हेलो एवरीवन। आज एक चैप्टर करने जा रहे हैं हम जिसका नाम है बीआरएस, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले दिमाग में आता है कि बीआरएस होता क्या है, तो मैं बताऊंगा। जैसे मान लो एक बिजनेसमैन जो है, हम बुक्स मेंटेन करते हैं, तो बुक्स में एक बुक आता है आपके पास, कैश बुक। ठीक है, कैश बुक आपने पढ़ा होगा। हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो इसमें एक कॉलम होता है कैश का और बैंक का। तो बैंक का कॉलम जो होता है, एक बिजनेसमैन क्या समझता है कि वो बैंक का ट्रांजैक्शन जितने भी करते हैं वो सब बैंक के थ्रू करते हैं, बैंक कॉलम के थ्रू। जैसे मान लो ये मैं हूँ और मैंने एक कैश बुक बनाया है, ठीक है, और मेरे पास बैंक कॉलम है। तो मैंने क्या किया होगा, यहाँ पे पेमेंट किया होगा बैंक से, कुछ पैसे रिसीव होंगे। जैसे मान लो मेरे पास स्टार्टिंग में 10,000 रुपये था, कुछ पेमेंट कर दिया मान लो 2,000 का, तो मेरे पास जो बैलेंस सीडी निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8,000 रुपये। ठीक है, कैश बुक हर महीने बनता है, मंथ टू मंथ बनता है। तो मेरे महीने के एंड में मेरे पास बैंक में बैलेंस दिख रहा है 8,000 रुपये। ये मेरे अकॉर्डिंग है। एक बिजनेसमैन सोचता है कि उसके बैंक में 8,000 रुपये है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक अपने स्टाफ को भेजा कि जाओ बैंक से पैसे निकालना। जब वो बैंक में गया तो मालूम चलता है कि बैंक में एक्चुअल में जो बैलेंस है, ठीक है, ये बैंक है, यहाँ जो बैलेंस मेरा शो कर रहा है अकाउंट के अंदर वो है 6,000 रुपये। तो मेरा स्टाफ आके बोलता है कि आपने तो पैसे मंगवाए 8,000 रुपये, तो आपके बैलेंस में तो 6,000 पड़े हुए हैं। तो दिमाग में ये आता है कि ये 8,000 मेरे अकॉर्डिंग जो है बैंक में रियल में तो 6,000 रुपये हैं। तो ये 2,000 जो अमाउंट गड़बड़ आ रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? ये कारण पता करने के लिए हम रेडी करते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो इतना सा कंसेप्ट है कि कैश बुक जो एक बिजनेस में मेंटेन करता है, एक बैंक का पासबुक जो बैंक वाले मेंटेन करते हैं। बैंक में जो बैलेंस होता है वो एक्चुअल होता है, बट हमारे अकॉर्डिंग हो सकता है ना बहुत सारे ट्रांजैक्शंस गलत कर रखे हों, या इसमें ऐसे बहुत सारे कारण भी होगा जिसके कारण से मेरे को दिख तो रहा है कि 8,000 रुपये है बैंक में, बट वो एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि बैंक में 8,000 रुपये हो। ठीक है, क्या मैं इसका एग्जाम्पल दूँ कुछ? ये कैसे कारण, मान लो मैं कहता हूँ मैंने एक चेक जमा किया था 2,000 रुपये का, ठीक है, इस महीने में 1 मार्च को, सोचना आराम से। और ये मंथ टू मंथ बनता है, ध्यान रखना। तो एक महीने में मैंने 1 मार्च को चेक भेजा था, 2,000 रुपये जमा किया था, बट बैंक में ना अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब जमा नहीं हुआ किसी कारण से, कुछ भी कारण हो सकते हैं। तो मैंने तो अपने हिसाब से बढ़ा दिया अपना कैश बुक 2,000 से, है ना, क्या प्लस तो करा होगा मैंने, बट क्या बैंक में बढ़ा इतना 2,000 रुपये? तो आंसर इज नो, बैंक में तो बढ़ा ही नहीं 2,000 रुपये, क्योंकि जमा नहीं हुआ। तो अब मुझे बताओ क्या एक कारण मिल गया? एक मेरे अकॉर्डिंग 2,000 बढ़ा हुआ था, बट बैंक में एक्चुअल में कितना है, 6,000। तो एक कारण तो ये हो सकता है। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं। कुछ कारण ऐसे होंगे कि हमने कुछ गलती कर दिया होगा, कुछ टाइम गैप का कारण हो सकता है, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता लेकिन बैंक में एंट्री हो चुका होगा या पैसे कट चुके होंगे। जैसे मान लो मैं कहता हूँ मेरे अकॉर्डिंग तो बैंक में 8,000 रुपये था, है ना, बट मैंने एक ऑटो पे लगा रखा था, बैंक वाले को बोल रखा था स्टैंडिंग ऑर्डर देके कि इंश्योरेंस का कोई भी एक्सपेंस आता है तो आप डायरेक्टली मेरे बैंक से क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। ऐसा ऑर्डर होता है कई बार, ठीक है। जैसे बिजली बिल है वो बैंक वाला पे कर देते हैं, इंश्योरेंस पे कर देते हैं, हमारे ऑर्डर पे करते हो, ठीक है, हम सेट करते हैं। जैसे आज के टाइम में हम कहते हैं ऑटो पे, ठीक है। जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना किसी भी ऐप का, तो ऑटो पे क्या होता है, मंथ के एंड में कट जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, इन्फॉर्मेशन नहीं रहा मुझे, बट बैंक से क्या हुआ, पैसे कट गए। तो एक कारण ये भी तो निकल के आता है कि मिसमैच होने का कारण क्या हो सकता है कि हमने ऑर्डर दे रखा था बैंक वाले को, उसने पे कर दिया, इसने 2,000 रुपये पे कर दिया, बट हमें अभी ध्यान ही नहीं है इसका, ठीक है। ध्यान होता तो हम माइनस कर देते हैं यहाँ पे 2,000 रुपये, तो मेरा बैलेंस क्या होता है, 6,000 मैच कर जाता है इस बैंक से, बट ध्यान नहीं था तो मैच नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे अकाउंट कितना है, 8,000 रुपये, और बैंक में कितना है, 6,000 रुपये। तो ऐसे ही कारण हो सकता है। एक कारण ये हो सकता है, क्या पता आपने सर टोटलिंग में मिस्टेक कर दिया हो, है ना, 2,000 का कम पेमेंट दिखाया होगा, कम पेमेंट दिखाया तो आपके अकॉर्डिंग 8,000 बच रहा है। अगर पेमेंट ज़्यादा दिखा दे तो कितना बच जाता है, 6,000 रुपये। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये एक रीज़न है जहाँ पे मिसमैच होता है बैलेंस। अब समाधान भी तो ढूंढना है इस मिसमैच का। तो इस समाधान को ढूंढने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स, बीआरएस, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या है, कैसे क्या इसमें टर्म्स यूज़ होते हैं, सब मैंने लिख रखा है, सब आपको अभी गो थ्रू करवा दूंगा। लेकिन आपको आपके दिमाग में एक पिक्चर डाल दूं कि हम जो बीआरएस है वो बनाते किस लिए हैं। तो अपने बैलेंस को मैच करने के लिए, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक है। इससे हमें मालूम चल जाता है कि हमने कितने मिस्टेक्स कर रखे हैं, कुछ अपनी गलती है या बैंक वाले को गलती है या कोई इन्फॉर्मेशन से नहीं पता था जिस कारण से बैलेंस क्या हो गया, मिसमैच हो गया। तो हमें एंड में क्या पता, एक स्टेटमेंट रेडी कर देते हैं। इससे हमारा मालूम पड़ता है कि हमारे पास कितना बैलेंस था, इसके पास कितना बैलेंस है, दोनों मैच कर जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इसी में मेरे पास बैलेंस कितना था, 8,000 रुपये,
बैंक वाले ने इन्फॉर्म कर दिया कि देखो आपका मैच इसलिए नहीं किया क्योंकि 2000 का हमने क्या किया था, पेमेंट कर दिया था, बट आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, मैसेज नहीं पहुंचा होगा। तुमने कहा ठीक है, तो मैंने क्या किया, माइनस कर दिया अपने में से भी 2000 रुपये। अब बताओ मेरे बुक में कितना दिख रहा है 6000 रुपये, यहाँ भी कितना है 6000 रुपये। क्या टैली हो गया बैलेंस? आंसर इज यस। इतना सा कंसेप्ट है BRS का, ठीक है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं बताऊँ कुछ बातें। अब कुछ नहीं आता है कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना कैसे है, कैसे बनेगा क्योंकि आप में से बहुत बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा, कहीं ना कहीं 11th में पढ़ा होगा, और जो बच्चे CA फाउंडेशन कर रहे हैं तो उन्होंने भी पढ़ा हुआ है। ये रिवीजन वीडियो है, एक वन शॉट है, और मैं वन शॉट के अंदर ही क्वेश्चंस के साथ साथ आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है, आपको सुनना है मेरी बातों को। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्या करें, हर जैसे आपने पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं ठीक है, तो देखा होगा उसमें डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, नेगेटिव बैलेंस, प्लस पॉजिटिव बैलेंस है, कौन सा प्लस करना है, कौन सा माइनस करना है, कब करना है, कैसे करना है, आपने वैरायटी वाइज किया होगा, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके। मैं कहता हूँ इन सबको भूल जाओ आप सब जो मैं बता रहा हूँ इन बातों को ध्यान रखना है, और जो ये मैं एक रूल बताऊँगा आपको, इस रूल को अप्लाई करना है। तो सेकंड ऑप्शन ये है, रूल को ध्यान से सीखो, आप अच्छे से समझो और क्वेश्चंस की तैयारी करो, ठीक है ये सब मैं बताऊँगा आपको अच्छे से। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कि मैंने लिखा हुआ है, मैं एंड में कर पाऊँगा। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये जो अपना BRS जो स्टेटमेंट है उसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे, ठीक है, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। क्योंकि अभी तो आप रिवीजन कर रहे हैं ना, कोई बच्चा नया है जो पहले पढ़ा नहीं है वो भी इस वीडियो को देख सकता है, प्रेफर कर सकता है। और मैं जो इतना गोल्डन रूल्स बताऊंगा ना, ये इतना सिंपल कर देगा इस चैप्टर को कि आपके एग्जाम में देखेंगे कि अगर आप CA फाउंडेशन के बच्चे हैं तो एग्जाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, अभी मैं करवाऊंगा एग्जाम के क्वेश्चन, ठीक है, इसी रूल से। और जो बच्चे अभी देख रहे हैं 11th वाले, ठीक है, वो अपने बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन कंसेप्ट जो है, वो रूल जो है मैं जब समझा रहा हूँ, इस पर बिल्कुल आपका फोकस होना चाहिए अभी के लिए। तो बिल्कुल ध्यान से अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है BRS के। तो सबसे पहला रूल है, देखो लिखा है मैंने, स्टेप 1, आपका अपना घर, ये मानना है। अब दिमाग मारा होगा सर समझ में नहीं आया, आपका अपना घर क्या। देखो अपना घर का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ आपके पास एक है कैश बुक का बैलेंस, क्वेश्चन में दिया होगा CBB, ठीक है, कैश बुक बैलेंस, कैश बुक या तो प्लस में हो या माइनस में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चंस में आपको बैलेंस देगा या तो CBB कैश बुक का बैलेंस, या फिर एक घर होगा पासबुक का बैलेंस। मेरी बात बिल्कुल यहाँ से ना 15 मिनट के लिए ध्यान से सुनना है बस, ठीक है। और इस रूल से मैं कह सकता हूँ कि आगे आप कभी भी जब भी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे ना, ये रूल अप्लाई कर देना, आंसर निकल जाएगा। चाहे बच्चे CA के इंटर जब कॉस्ट पढ़ते हैं वहाँ पे भी आता है, कॉस्ट प्रॉफिट और फाइनल प्रॉफिट में डिफरेंस आते हैं, उसे मैच करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये टेक्निक बता रहा हूँ, इस टेक्निक को अगर आपने ध्यान से सीख लिया तो मैं देखना इस टेक्निक को अप्लाई करते हुए कोई भी क्वेश्चन, फर्क नहीं पड़ता ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन है, नेगेटिव बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, किसका बैलेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस आपका माइंड सेट जैसा होना चाहिए, उसे ध्यान से सुनना सबसे पहले स्टेप 1 लगाना है ये क्या स्टेप 1 है, आपका अपना घर, मतलब मुझे पहले अपना घर सेलेक्ट करना है कि मेरा घर कौन सा है, कैश बुक है या पासबुक है। जो घर सेलेक्ट करूंगा उस घर में जाकर मैं बैठ जाऊंगा, पहला स्टेप है। तो ये घर कैसे मालूम चलेगा, तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा, या तो आपका कैश बुक का बैलेंस होगा या पासबुक का बैलेंस होगा, नंबर 1 नंबर 2 कोई बैलेंस। तो मान लो मैं कहता हूँ मेरे पास कैश बुक का बैलेंस है, तो मैं उठ के यहाँ पे आ गया इस घर के अंदर। अब ये मेरा घर है, ध्यान सुनना मेरी बात को, ये घर किसका है, मेरा घर है, ठीक है। अब क्वेश्चंस में जिसका भी बैलेंस दिया हो, ये लिखा मैंने कैश बुक का या पासबुक का, वह आपका अपना घर है, यह मान लेना है आप उस घर में हैं, आपको एंटर कर जाना है इस घर में या इस घर में, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे देखा हो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है सर समझ में आ गया। स्टेप 2 लगाओ, अपनी गलती को रिवर्स करना है। देखो मैं इस घर में बैठ चुका हूँ और मुझे क्या करना है, इसके बराबरी करना है, इस घर की बराबरी करना है, तुलना करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है। सामने वाला पड़ोसी, ध्यान सुनना, और मैं अपने घर में हूँ। अगर मेरे घर में कोई भी गलती हुआ है, मेरे से हुआ है, और मुझे पड़ोसी की बराबरी करनी है, ठीक है। जैसे मैं अमाउंट समझाता हूँ मैं आपको, जैसे मान लो पड़ोसी के पास अभी के लिए 10,000 रुपये, ठीक है, जेब में पड़ा हुआ है, एंड मेरे पास मान लो 10,000 रुपये, ये मुझे ना मंथ टू मंथ बिल्कुल मैच करना है बैलेंस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 2,000 रुपये खर्च कर दिए, बताओ कितना बचा, 8 बचा, ठीक है।
और पड़ोसी घर में कितना बचा है 10,000 रुपये। तो मैं कह सकता हूँ मुझे मैच करके देना है आपने, ठीक है, इसको बराबर करना है। तो मैं कह रहा हूँ क्या पड़ोसी ने खर्च किया या मैंने खर्च किया, तो आपका आंसर होगा सर आपने खर्च किया 2,000 रुपये। तो मैंने क्या कहा, मेरा घर है ये, तो मेरे घर का जो भी एक्सपेंस होगा, ये जो मेरा घर है, ये तो मेरा घर है, मेरे घर का जो भी एक्सपेंस होगा, जो मेरी गलती होगी मैं उसको रिवर्स कर दूंगा। जैसे मैंने 2,000 रुपये क्या कहता हूँ माइनस कर दिया था, तो मैं क्या करूँगा इसको रिवर्स कर दूंगा, मतलब प्लस कर दूंगा। तो 8,000 में अगर 2,000 को प्लस कर दूँ तो क्या ये अमाउंट 10,000 वापस आ जाएगा। तो आंसर इज यस। क्या इस 10,000 से इस 10,000 को मैच करवा दिया मैंने, तो आंसर है यस। मैंने क्या किया, मैच करवा दिया। तो मैं कह सकता हूँ सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपने घर सेलेक्ट करना है स्टेप 1 के अंदर कि आपका कौन सा घर है, कैश बुक है या पासबुक है। स्टेप 2 उसके बाद क्या करना है, अपनी गलती को रिवर्स करना है, उल्टा करना है। मतलब अगर आपने माइनस कर रखा है अपने घर के अंदर, उसको प्लस करना है, ठीक है, और प्लस कर रखा है तो माइनस करना है, ठीक है, प्लस किया है तो माइनस, माइनस किया है तो प्लस करके करेक्ट करना है, ठीक है सर। नंबर 2, दूसरे की घर की गलती को एक्सेप्ट करना है। उसने प्लस किया तो हम भी प्लस करेंगे, उसने माइनस किया तो हम भी माइनस करेंगे। जैसे मान लो ये दूसरे वाले ने क्या किया, 1,000 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है, तो बताओ कितना बचा होगा, 9,000 रुपये। मैंने क्या बोला, आपको पड़ोसी से मैच करना है अपना बैलेंस। आपके पास कितना था 10,000, उसने माइनस कर दिया 1,000 रुपये, तो आपने भी क्या करना है 1,000 रुपये माइनस करना है। क्या मैच हो रहा नहीं हो रहा है। इस मैचिंग का कंसेप्ट अगर दिमाग में बैठा लेंगे आप कि मैं कैसे मैच कर रहा हूँ, तो ये चैप्टर उतना ही सरल है, ठीक है, और ख़त्म भी हो जाएगा जल्दी से जल्दी। इसको और क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे अच्छे से, ठीक है, अभी समझें। सबसे पहले क्या बताया स्टेप 1, सबसे पहले घर डिसाइड करना है। ये कैसे मालूम चलेगा, क्वेश्चन देगा बैलेंस, कौन सा बैलेंस, कैश बुक कर सकता है, पासबुक कर सकता है। कैश बुक का है तो उस घर में बैठ जाएंगे, पासबुक का है तो उस घर में बैठ जाएंगे। फिर जिस घर में बैठेंगे उसके नज़रिए सोचेंगे, इसके नज़रिए से। अगर मैं इस बॉक्स में इस घर के अंदर हूँ, नज़रिया ये होगा, ये मेरा घर होगा, ये दूसरे घर होगा, समझे बात को। और हमें बराबर चलना है, ठीक है, बराबर करना है, यानी अपनी गलती को रिवर्स कर देना है, दूसरी गलती को एक्सेप्ट करना है, अडोप्ट कर लेना है अपने, ठीक है। चलो ये रूल समझ में आ गया है। अब इसको क्वेश्चन से समझते, एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो इस एग्जाम्पल ध्यान देखो, बैलेंस गिवन है एज पर कैश बुक, ये क्वेश्चन है मान लो, ठीक है। तो मुझे बताओ कौन सा बैलेंस है, कैश बुक का बैलेंस है, कुछ बोलना नहीं है, तो बताओ फेवर है अनफेवर है, मतलब कुछ बोला नहीं आता तो आपके फेवर मतलब प्लस है, समझे आप। सिर्फ आपको ये सीखना है कि आपका घर कौन सा है, ठीक है। तो आप घर कौन सा आ गया, ये कैश बुक का। तो कैश बुक का घर अपना घर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देखना, मैं इसका सोल्यूशन यहाँ बता रहा हूँ। ये कैश बुक है, कैश बुक, ये मेरा घर आ चुका है, ठीक है, ये मेरा घर है, और मेरे घर में अमाउंट पड़ा हुआ है 10,000 रुपये। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बिल्कुल, 10,000 रुपये पड़ा हुआ है। तो मैंने क्या कहा, मेरा घर मालूम चल गया, डिसाइड हो चुका है कि मेरा घर कौन सा है, कैश बुक। अब मेरे घर की जो गलती होगी, किसकी घर की, कैश बुक की। ये कैश बुक का नाम, मेरा घर का नाम क्या है, कैश बुक है, और पड़ोसी का नाम क्या है, पासबुक। तो ये दिया तो मैं पे पड़ोसी, ये पड़ोसी है, इसका नाम क्या है, पासबुक, यानी ये बैंक है, और मैं यहाँ बैठा हूँ इस घर में। तो मेरे घर की जो भी गलती होगी मैं उसको क्या करूँगा, रिवर्स करूँगा, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और दूसरे पड़ोसी की घर की गलती को मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा, मतलब उसने जो किया होगा मैं भी वही काम कर दूंगा, ताकि इससे क्या होगा, मैच। देखो दूसरे की गलती को ना हम एडॉप्ट कर लेंगे, हम उससे बहस। देखो आपको मैं कहता हूँ, आपको सिर्फ अधिकार क्या है, अपने घर को देखने का, अपने घर को सही करने का। आप दूसरे घर में नहीं झाँकेंगे, दूसरे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो आप एडॉप्ट करेंगे, उसको जाकर नहीं बोलेंगे तू सही कर। तुम्हें सही करना है तो अपनी गलती सही करो, दूसरे के घर में जाके कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। तो अब सुनो, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन देगा बैलेंस, तो बैलेंस किसका था सर, कैश बुक का था। तो मैंने अपने घर बना लिया, मेरा घर कौन सा हो गया, कैश बुक, ये मेरा घर हो चुका है कैश बुक, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन्स उठाएंगे 1 बाय 1 और देखेंगे किसकी गलती है, मेरी गलती है, ठीक है, मेरी गलती है या पड़ोसी गलती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले चेक इशू किया है फॉर 1,000 बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, इसका क्या मतलब हुआ। देखो चेक इशू कौन करता है, जाहिर सी बात है चेक मैं करूँगा इशू, मैं कैश बुक मेंटेन कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने यहाँ से एक चेक इशू किया, मैंने अपने बुक में से माइनस कर दिया, ठीक है, काट दिया, कितने रुपए, ये था 1,000 का। ध्यान सुनना, मैंने कहा कि 1,000 रुपये तो मेरे बुक से गए, चेक इशू कर दिया, साइन कर दिया। जिसको दिया ना
ये मान लो चेक इशू किया मैंने किसी कस्टमर को, ये कस्टमर आता हूँ, ठीक है, ध्यान सुनना, ये कस्टमर है, इसको दिया चेक कि जा भाई, तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, है ना। लेकिन ये बंदा चेक लेके मस्त सो गया, बैंक में गया ही नहीं पेमेंट के लिए। जब बैंक में नहीं गया पेमेंट के लिए तो मुझे बताओ क्या बैंक में कुछ कटा होगा? नहीं कटा होगा, ठीक है। क्या बैंक में बैलेंस अभी भी 10 का 10 पड़ा होगा? आंसर है यस। अब मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि 1000 मैंने माइनस कर दिया तो मेरा बैलेंस कितना आ गया सर? 9000 आ गया। मैं कह रहा हूँ उसे मैच करना है, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप कहेंगे ना कि इसको मैच कर देते हैं, 1000 क्या करेंगे प्लस, लेकिन मैंने क्या बोला, मेरी गलती, उसको रिवर्स करना है। अब सुनो, क्या मैंने 1000 रुपये माइनस किया था बुक में, ठीक है, और पड़ोसी के घर में कितने रुपये अभी पड़े हुए हैं? 10, वहाँ तो माइनस नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं अपनी गलती रिवर्स कर दूंगा। तो मैंने अपनी बुक में माइनस किया था तो उसे क्या कर दूंगा, यहाँ पे आके प्लस कर दूंगा 1000, तो क्या मैं 10,000 पे वापस आ जाऊंगा? तो आंसर इज यस। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि अपनी गलती को रिवर्स करना है, क्योंकि मैंने अपने बुक से माइनस किया है तो मैं सामने वाले को नहीं बोलूँगा माइनस करने को, मैं बैंक वाले को नहीं बोलूँगा तू माइनस कर भाई, तू माइनस कर। अपनी गलती है ना, तो मैं उसे रिवर्स कर दूंगा, जो माइनस था उसे क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया। यही रूल है, ठीक है। हो सकता है अभी थोड़ा बहुत समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा हूँ, बट क्वेश्चन करेंगे ना एक दो तो आदत बन जाएगी। आदत बनेगी ना, फिर उसके बाद ना एग्जाम का रैंडम क्वेश्चन उठा लो, चैलेंज दे रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन उठाओ आप कर लेंगे BRS का, ठीक है। इसी कंसेप्ट का फॉर्मेट बेशक अलग अलग हो सकता है बट आंसर सेम आएगा, ठीक है। वापिस चलते हैं इसको और समझते हैं, और मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा इसको, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं, बस ध्यान से बस फोकस बना रहना। आगे, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट 5000। अब इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान सुनना। ये पड़ोसी समझ लें, ये बैंक वाले को, ठीक है। एक कस्टमर ने आपके अकाउंट में जमा कर दिया 5000 रुपये, ठीक है। यानी बताओ ये मेरी गलती है, ये दूसरी गलती है? बैंक वाले ने तो बढ़ा दिया ना, तो मेरी गलती तो नहीं है। तो मैंने क्या बोला, दूसरे ने जो काम किया है वही काम मैं कर लूँगा। तो बैंक ने क्या किया, 5000 रुपये बढ़ा दिया है ना। तो मैं इसकी गलती को एक्सेप्ट कर लूँगा, मतलब तूने बढ़ाया ना, ठीक है, मैं भी क्या करता हूँ 5000 रुपये बढ़ा देता हूँ। तो बताओ क्या ये मैच करा नहीं करा? आंसर जस्ट मैच कर गया। तो मैंने रूल यही सिखाया कि अगर दूसरे मतलब बैंक में जो भी गलती हुआ होगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि मेरा घर कौन सा है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, ठीक है। तो मेरा अधिकार जो है वो इस घर को सही करने का, इसको नहीं। इसकी गलती को मैं एक्सेप्ट कर लूँगा और अपनी गलती को रिवर्स करके सही कर दूंगा, ठीक है। इतना सा कंसेप्ट है। तो आपने बोला कि जब कस्टमर ने जमा कर दिया 5000 रुपये तो ये दूसरे की गलती है, उसने क्या किया, प्लस कर दिया, तो हम भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और मेरा भी मैच हो जाएगा, उसका भी मैच हो जाएगा, 15,000, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई। आगे चलते हैं। अभी मैं क्वेश्चन कैसे करना मैं ये बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, हो सकता है आपने से बच्चे ने पहले पढ़ा हुआ होगा बेसिक वगैरह, ठीक है। बेसिक घबराना नहीं है, बेसिक मैं अभी अच्छे से रिवीजन करवा दूंगा, मीनिंग मैंने बता दिया, अभी समझा रहा हूँ क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है। एग्जाम आने वाले नहीं है तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करें, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका आंसर आप देना सोच के, ठीक है, आराम से। बैंक चार्जेस 50 रुपीज़, मुझे बताओ बैंक चार्जेस में क्या होता है, बैंक वाला माइनस क्या होगा, है ना। बैंक ने क्या किया, माइनस, यानी दूसरे घर की गलती। वापस समझते इसको, ये देखो, क्या मैंने माइनस किया बैंक चार्जेस या बैंक ने माइनस किया? तो आंसर है सर बैंक ने माइनस कर दिया 50 रुपये। अब बताओ, मैं उसको जाकर नहीं बोलूँगा ना तू प्लस कर, उसकी मुझे मैच करना है, तो मैं क्या बोलूँगा, तूने माइनस किया ना, सामने वाली गलती ना, उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, भाई तूने माइनस किया मैं भी माइनस करता हूँ, बुक में बात करता हूँ, दोनों का मैच हो जाएगा। तूने माइनस किया, मैंने भी क्या कर दिया, माइनस कर दिया, डन। तो इतना सही कंसेप्ट है, ठीक है। चलते हैं इसको और समझते हैं। डिविडेंड रिसीव हुआ 100 रुपीज़, जल्दी बताओ। डिविडेंड रिसीव होता है ना तो वो डायरेक्ट बैंक में होता है, पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है, कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया है, कंपनी कमाती है और कमा के पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है, मान लो ऐसा समझ लो, ठीक है। तो कंपनी ने भेजा होगा आपके बैंक में, इसको बोलते हैं डिविडेंड, प्रॉफिट का हिस्सा होता है, इंटरेस्ट समझ अभी के लिए, ठीक है। तो जब बैंक में बढ़ा तो क्या मेरे पड़ोसी का घर बढ़ गया? आंसर इज यस। मैंने क्या बताया, सामने वाले की गलती को एक्सेप्ट कर लेंगे, उसने बढ़ाया ना, मतलब तूने बढ़ाया ना भाई 100 रुपये, तो एक काम करते हैं, मैं भी क्या करूँगा, इसको आके बढ़ा दूंगा, तेरी गलती एक्सेप्ट कर चलूंगा, बात खत्म। तूने प्लस किया मैं भी प्लस, तूने माइनस किया मैंने माइनस, लेकिन मेरी जो गलती होगी मैं उससे रिवर्स करूंगा, इतना सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब मैं जिस बुक में हूँ उसके बुक के बैलेंस लूंगा, ये मेरा घर होगा, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे किसी गलती है तो मुझे बताओ ये गलती समझ में आना, ये बताओ किसी गलती थी, बैंक वाले गलती, दूसरी गलती, ये भी किसी गलती है, बैंक वाले गलती। अच्छा ये बताओ, कस्टमर डायरेक्ट जमा करते थे बैंक में, ये भी किसी गलती है, बैंक वाले गलती। ये चेक इशू मैंने किया था, किसी गलती है, मेरी गलती है, मैंने क्या किया था इस केस में रिवर्स किया था, इसमें उनकी गलती को मैंने एक्सेप्ट किया है अब तक, ठीक है। जो उन्होंने किया मैंने वही कर दिया। आगे बताना सोच के, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वापस, कैश बुक पेमेंट साइड इज अंडर कास्ट बाय 200।
अब ये क्या मतलब होता है, देखो ध्यान सुनो, ये कैश बुक है CB, आपके पास 10,000 रुपये था, पेमेंट एक्चुअल में हुआ 8,000 रुपये एक्चुअल में, बट आपने क्या किया 2,000 कम दिखा दिया, मतलब 6,000 रुपये दिखाया। तो बताओ बैलेंस कितना बचा होगा, 4,000। अगर आपने ये बैलेंस नहीं दिखाया, एक्चुअल में गलत दिखाया, 2,000 कम दिखा दिया पेमेंट, तो बैलेंस तो 4,000 बच गया। तो आप मज़े से खुश हो रहे हैं कि भाई बैलेंस जो है मेरे कैश बुक में कितना है, 4,000 रुपये है बैंक में। तो लेकिन ये तो आपकी गलती है। पहली बात, 4,000 रुपये बचा हुआ है, आपको माइनस करना चाहिए था 8,000, आपने कितना किया 6,000 रुपये। तो इसको बोलते हैं अंडर कास्ट, मतलब आपने पेमेंट साइड 2,000 रुपये कम दिखाया। अब मुझे बताओ, दूसरे की तो कोई गलती नहीं है ना, ये बैंक वाले का मिस्टेक तो नहीं है, ये तो मेरा गलती है। मैंने क्या सिखाया, अपनी गलती को रिवर्स करना है। मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे 2,000 रुपये नहीं दिखाया माइनस, तो मैं क्या करूँगा, बढ़ा दिया यहाँ पे, इसका मतलब अपना बैलेंस 4,000, जहाँ पे एक्चुअल में अगर मैं 8 दिखाता तो मेरा बैलेंस कितना आता, ध्यान देखो 2,000 आता। यस सर 2,000 आता बिल्कुल, लेकिन अब कितना आ गया, 4,000 आ गया। क्यों, क्योंकि मेरी गलती की वजह से हो गया, यानी 4 बढ़ गया ना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको माइनस कर दूँगा 2,000 रुपये। तो कितना आया, क्या 2,000 वापस आ गया, तो आंसर इज यस। तो यानी सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो जो एंट्री हो रही है वो कौन कर रहा है, बैंक में या अपने कैश बुक में। फिर आपको देखना है कि आप किस घर में बैठे हैं, बैंक में बैठे हैं या घर में बैठे हैं। अगर बैंक में बैठे हैं तो बैंक वाला माइंडसेट से करना है, यानी आपका घर है वो। और कैश बुक में बैठे हैं तो कैश बुक वाले माइंडसेट से करना है, ये आपका घर है। रूल वही लगाना है, अपनी गलती रिवर्स करते चलना है, दूसरे गलती को एक्सेप्ट करना है। ट्रांजैक्शन दिया रहेगा, आपको अच्छे से रीड करना है, और बाकी रैंडम क्वेश्चन उठा के ट्राई कर लेना। अगर आपने ये तो इस प्रोसेस से यूज़ किया है, टेक्निक का यूज़ किया है क्वेश्चन करते वक्त, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ क्वेश्चन आपका आंसर जरूर आएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, उसका देखते हैं और देखते हैं इसको और समझते हैं इसको, और ये क्वेश्चन समझते हैं वापस। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है स्टडी मेट का है, ICI का है, तो कोई बच्चा प्रेफर कर सकता है, क्वेश्चन सेम ही रहता है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, BRS सेम ही 11th का हो या फाउंडेशन का हो। आइए, और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पता है 5 to 8 मार्क्स कन्फर्म आने हैं। तो ध्यान से, आपको अगर 1 घंटे के अंदर इसको मिल जा रहा है सीखने को, तो मैं कह रहा हूँ कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट आपने नहीं किया है। ठीक है, चलते हैं, और मैं आपसे ही पूछूंगा, आप आंसर देना सोच के, रूल लगाते हैं। सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले आपको अपना घर सेलेक्ट करना है। आओ रिवाइज करवा दूँ जल्दी से, यही समझा ना, बस ये समझ में आ गया, मेरा काम खत्म। ठीक है, आपका अपना घर, तो देखते हैं मेरा घर कौन सा है, मैं किस घर में जाऊंगा, इस वाले में, कैश बुक में, या फिर पासबुक, जिसमें जाऊंगा वो मेरा घर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन में। देखें, दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, जल्दी बताओ आपका घर कौन सा है, कैश बुक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यहीं पे बना लूँ, ये मेरा घर है, नाम क्या है इसका, कैश बुक। ठीक है, ये मैं हूँ, या आप भी बन सकते हैं सोच के अपने। ठीक है, अपने को बना लें, आपका घर है। ठीक है, और बैलेंस कौन सा दिया है, एज पर कैश बुक 240। तो मान लो ये 2,40,000 रुपये बैलेंस दिया है, कुछ नहीं बोलता तो हम प्लस आइटम मानते फेवर में। ठीक है, अभी समझाऊंगा फेवर एंड फेवर क्या होता है। चलो अब इस एंट्री को रीड करके, अगर मैं आपसे पूछूं इस एंट्री को पढ़ो और खुद से बताओ ये आपने करा है या बैंक वाले ने करा है, तभी तो सही करेंगे ना। अपनी गलती को तो रिवर्स करना है, तो पहले पता करें गलती किसकी है, अपनी है या बैंक वाले की। तो देखते हैं, चेक इशूड, इशूड का मतलब क्या होता है, यानी मैंने दिए हैं। इशू मतलब मैंने चेक दिए हैं किसी को, पेमेंट करने को क्या बोलते हैं, इशू करना, याद रखना। ठीक है, अभी रिवीजन करवाऊंगा अच्छे से इसका। चेक इशूड का मतलब मैंने चेक साइन किया, मैंने किसी को पेमेंट कर दिया, लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में, कितने के लिए, 1,36,000 रुपये के लिए। यानी मैंने एक कस्टमर को चेक काट के दे दिया, तो मैंने तो अपने घर से क्या किया, ध्यान सुनना, मैंने अपने घर से माइनस कर दिया है 1,36,000, मैंने किया माइनस। और वो कस्टमर चेक लेकर मस्त सो गया आराम से, बैंक में तो माइनस नहीं हुआ होगा, मुझे तो मैच करना है, पड़ोसी घर को अपने घर से मैच करवाना है। बैलेंस मुझे बताओ, दिक्कत आ रही है 1,36,000 का, मेरे में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, सामने वाले घर में माइनस नहीं हुआ अभी तक। तो मैंने क्या बताया, अपनी गलती को सही कर दो, रिवर्स कर दो। यानी मैंने माइनस किया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके प्लस कर दूंगा 1,36,000 रुपये। ठीक है, तो ये है अपनी गलती को मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, माइनस था तो क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई। अब अगला क्वेश्चन जो है ये इसका आंसर आप देना। ठीक है, ध्यान से 1 सेकंड रोक के वीडियो पॉज करना, आंसर सोचना, आराम सोचना। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, चेक जमा हुआ है बैंक में। ठीक है, नॉट क्लियर अमाउंट टू 90,000, मतलब क्लियर नहीं हुआ 90,000 रुपये। मुझे बताओ
चेक भेजा है, किसने पहले, गलती किसकी है, अपनी है, मैंने तो चेक भेज दिया, यानी मैंने जब डिपॉजिट किया तो मेरे हिसाब से तो मेरा बैंक कॉलम जो है वो बढ़ गया होगा 90,000 से, है ना। तो आंसर यस, बढ़ गया होगा। लेकिन क्या बैंक ने क्लियर भी किया उस चेक को, यानी सामने वाले ने भी क्लियर कर लिया होता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाले ने क्लियर नहीं किया, तो बताओ गलती किसकी, मेरी। क्यों? क्योंकि मैंने ही तो अपने बुक में बढ़ाया है 90,000 रुपीज़ जमा करके। क्या बैंक में बढ़ा? तो आंसर इज नो। तो मैं क्या करूँगा, अपनी गलती को रिवर्स करूँगा, 90 प्लस क्या है ना, मैं आऊँगा यहाँ पे क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा 90,000, ये रहा माइनस का। प्रेजेंटेशन बताऊंगा कैसे करना है, अब ये सीखें कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, रूल समझा रहा हूँ कि गोल्डन रूल ये है कि पहले अपने घर को डिसाइड करना है और अपनी गलती को रिवर्स करना है, दूसरे की एक्सेप्ट करना है, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं, और इसका आंसर भी आप ही देंगे, ठीक है, ध्यान से बिल्कुल। बताओ भाई, बैंक चार्जेस, सॉरी ये नहीं हो गया, ये हो गया, बैंक चार्जेस कितने का, 300। मुझे बताओ बैंक चार्जेस का मतलब क्या होता है, बैंक वाले ने आपके अकाउंट से काट लिया होगा, चार्ज कर लिया होगा, कितने रुपए, 300 रुपये। अब सोच के बताओ, ये मेरी गलती है क्या, मैंने माइनस किया है, मैं अपने घर में चार्ज किया हूँ, या बैंक वाले ने, ये रहा बैंक वाले ने, उसने क्या किया, माइनस कर दिया 300 रुपये, ठीक है। तो ये तो बैंक चार्जेस हो गया, दूसरी गलती है, मैंने क्या, दूसरे की गलती को एक्सेप्ट कर लो, एडॉप्ट कर लो उसको, तूने माइनस किया मैं भी माइनस कर लेता हूँ, बात करता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आके माइनस कर दिया 300, यही समझा रहा हूँ मैं आपको, दूसरे गलती को एक्सेप्ट करना, ठीक है। बैंक चार्जेस मेरी गलती नहीं होती, बैंक वाला काट देता है, एटीएम वगैरह यूज़ करते हैं ना आप, तो मंथली चार्जेस लग जाते हैं कुछ, ठीक है, तो बैंक चार्जेस बोलते हैं इसको। ठीक है सर, आगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट टू 1250, इसका क्या मतलब है, इंटरेस्ट क्रेडिट का मतलब होता है बैंक ने बढ़ा दिया, मतलब ब्याज देते हैं बैंक कई बार, तो आपके अमाउंट पे ब्याज दे दिया। मुझे बताओ, इससे तो आपका बैंक बढ़ गया, यानी फिर से किसी गलती है, मेरी गलती है या दूसरे ने करा है, सर दूसरे ने करा है, पड़ोसी ने क्या किया, पड़ोसी ने बढ़ा दिया, कितना, 1250 रुपये। अब मुझे तो मैच करना, बराबरी लाना है, मैं कहूँगा दूसरी गलती क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है, तो मैंने क्या किया, प्लस कर दिया यहाँ पे 1250 रुपये, ठीक है भाई। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, और कह रहा हूँ बस एक बार तुम्हें फोकस करना है, मेरी बातों को सुनना है ध्यान से, दोबारा रिपीट करना है बेशक, ठीक है, वीडियो को अच्छे से सुनना समझना है, क्योंकि अगर ये तुम आपके दिमाग में बैठ गया तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला, ठीक है। चलो अब ये कर दिया, कह रहे बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, देखो कह रहे पासबुक का बैलेंस दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पासबुक में इतना था और कैश बुक में इतना है, इसका कारण क्या था, तो कारण ये बता दिया उन्होंने, ये सब कारण है, इन कारण से मैंने क्या किया, स्टेटमेंट रेडी कर दिया, और मेरा आंसर जो आना चाहिए एंड में, ये जो मेरा आंसर आएगा नेट, ये नेट आना चाहिए मेरा किसके अकॉर्डिंग, स्टार्ट किससे किया, कैश बुक से। तो जब एडजस्टमेंट कर दूंगा सारा, तो मैं पहुंच जाऊंगा कहाँ पे, पासबुक पे, मैं बोलूँगा कि देखो भाई इतना अमाउंट है आपके बैंक में, ठीक है, तो देखते हैं कितना आता है ये, इसको सही कर देना, और ये इतना ही आएगा, 2,86,950, ठीक है, 2,86,950, आप इसे जोड़ लेना, ठीक है। इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो इसके दो तरीके से करते हैं, एक स्टेटमेंट से करते हैं और एक करते हैं प्लस और माइनस से, ठीक है। तो मैं अब इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, यही कर दूँ क्या, देखो ध्यान से। तो सॉल्यूशन आप बना रहे हैं BRS, ठीक है, नाम वगैरह डालना डाल दें। एक तो ये है सॉल्यूशन कि एक स्टेटमेंट ड्रॉ करें खाली, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट करके, और आप स्टार्ट करेंगे, किससे करेंगे क्वेश्चंस, तो लिख दूंगा यहाँ पे मैं, मेरे पास था बैलेंस एज पर कैश बुक, लिखूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। और ये कितना बैलेंस है, कह रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक है 240, मतलब कैश बुक में बैलेंस है 240, 2,40,000, ठीक है। अब आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन पढ़ना है, प्लस है तो प्लस करना है, ऐड लिखना है, माइनस तो माइनस करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो बताओ आप किस घर में बैठ गए, कैश बुक में, अपनी गलती रिवर्स, दूसरी गलती एक्सेप्ट, चेक इशू किया है, बताओ चेक कौन इशू करता है, चेक इशू कौन किया था, मैंने किया था, मेरी गलती है, इशू मतलब माइनस किया था, ठीक है, मैंने माइनस कर दिया 136, क्या वो बैंक में माइनस हुआ है, प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक, मतलब बैंक वाले ने माइनस नहीं किया, उसने कर दिया होता ना तो कोई दिक्कत नहीं, उसने नहीं करा, यानी मेरी पूरी गलती है, मैं अपनी पूरी गलती सही करूंगा, कैसे, रिवर्स करके, यानी माइनस किया तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैं इसे प्लस कर देता हूँ, लिख दूंगा ऐड, वही लाइन लिख देना आपने क्वेश्चन, ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, नॉट प्रेजेंटेड, कितना, 1,36,000, 1,36,000, ठीक है। चलते आगे, इसे बताओ, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक,
चेक क्या हुआ, बैंक में भेजा, यानी किसने भेजा, मैंने भेजा जमा के लिए, बट नॉट क्लियर, कितना 90,000 रुपये, कह रहा बैंक में क्लियर नहीं हुआ, मतलब बैंक नहीं बढ़ा। मैंने तो सोचा था कि बढ़ जाएगा, बट बैंक ने नहीं बढ़ा, यानी मैच तो नहीं किया होगा बैलेंस, मेरे अकॉर्डिंग मेरी गलती है, मैंने बढ़ा दिया एक्स्ट्रा। अब उसे नहीं बोल सका तू बढ़ा, मेरी गलती, मैं रिवर्स कर दूंगा, ठीक है। तो मैं आऊँगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, लिखूंगा लेस, ठीक है। चेक डिपॉजिट, क्वेश्चन लिख देना, ठीक है, आपको जो है चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, कितना 90,000, और ये माइनस है तो इसको ना ऐसे दिखा सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे करके ब्रैकेट लगा के, प्लस में मत लगाना, माइनस लगा दो, ठीक है। ये भी एक तरीका है। तो तरीका इसका कैसे हो सकता है, बट आंसर वैसे सेम ही आएगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है, मैं दोनों दिखा दूंगा कैसे करना है, ठीक है, चॉइस आपके ऊपर है। बैंक चार्जेस, जल्दी बताओ, बैंक में हूँ या सामने वाला बैंक है, पड़ोसी है ना, दूसरी गलती एक्सेप्ट करो, उसने माइनस किया, मैं भी आऊँगा और क्या कर दूंगा, इसको माइनस कर दूंगा, कितना बैंक चार्जेस था 300 रुपीज़, तो मैं क्या किया यहाँ पे माइनस कर दिया 300 रुपये, और ये ब्रैकेट लिखना वही लाइन है, ठीक है। ये बस बता देता हूँ सोल्यूशन, टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट ना हो, बस आप ये समझ लें। आप मुझे सिखाना बस क्या है आपको पता है, बस मैं ये सिखाना चाहूँगा कि देखो तरीका, रूल्स क्या है, ठीक है। आइए, इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक कितना 1250, यानी बैंक ने बढ़ा दिया, हम दूसरी गलती एक्सेप्ट कर लेंगे, हम भी क्या करेंगे आके 1250 को बढ़ा देंगे, 1250 रुपये मैंने क्या किया, प्लस कर दिया, ऐड कर दिया इसको, ठीक है। और नेट निकाल लेंगे, यही आंसर है, इसको मैं दिखा दूँ आपको सोल्यूशन में, देखो ध्यान से, ये रहा, ऐड कर दिया, ठीक है, 136 और 1250, मेरा वही है 136 1250, ठीक है। वो इकट्ठा करते हैं, आपकी जो आपको बेस्ट लगे वैसे कर लो, ठीक है, इजी, जैसे मैंने करा वैसे करो, कोई नंबर मार्क्स नहीं करने वाला, ठीक है। उसके बाद मैंने माइनस क्या क्या किया था, देखो एक तो ये 90,000 किया था माइनस, और एक बैंक चार्जेस था 300 का, तो ये था आपके पास 90,000 एंड 300, नेट निकाल दिया, ये बैलेंस आ गया किसके अकॉर्डिंग, हमने स्टार्ट किया था कैश बुक से, तो ध्यान रखना हम पहुंचेंगे आंसर किस पे, कैश बुक से करेंगे तो पासबुक पे, पासबुक से पहुंचेंगे तो कैश बुक पे, ठीक है। डेबिट से करेंगे तो क्रेडिट, क्रेडिट से करेंगे तो डेबिट, ठीक है। चलो, तो ये आपके पास मेन कंसेप्ट ये है, इसी रूल से आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। मैं इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करना चाहता हूँ अच्छे से, और कुछ बातें और समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं, इसको वापस से थोड़ा रीड कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। तो मैंने क्या समझाया, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स मीनिंग क्या है, इट इज़ अ स्टेटमेंट प्रिपेयर टू रिकनसाइल द डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक का बैंक बैलेंस और पासबुक का बैंक बैलेंस को रिकनसाइल करने के लिए, मैच करवाने के लिए हम क्या करते हैं, इस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, बनाते हैं, ठीक है सर। आगे देखो, कैश बुक इज मेंटेन बाय द बिजनेस, मतलब मैं मेंटेन कर रहा हूँ कैश बुक, तो मेरे अकॉर्डिंग होगा ट्रांजेक्शन वो, तो मेरे बैंक में जो एक्चुअल अमाउंट दिख रहा होगा वो मेरे अकॉर्डिंग है, बैंक के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता एक्चुअल में, ठीक है। बैंक वाला हमेशा सही रहता है, बट हमारा मिस्टेक हो सकता है कुछ ना कुछ, ठीक है। पासबुक इज मेंटेन बाय द बैंक, पासबुक कौन मेंटेन करता है, बैंक मेंटेन करता है, चलो सर ये तो पता होगा आपको। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस, इट शोज प्लस आइटम, मतलब अगर क्वेश्चन लिखा है डेबिट बैलेंस है किसका, कैश बुक का, तो डेबिट बैलेंस क्या होता है, आपके फेवर में होता है, आपने पढ़ा होगा ना कैश बुक, तो डेबिट साइड में जो बैलेंस देगा बीडी आपके फेवर में होता है, मतलब वो आपका पैसा है, ठीक है आपका, इसलिए वो प्लस आइटम होता है। अगर क्रेडिट बैलेंस दे दिया है या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया है, इसे बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस, और ये क्या होता है, नेगेटिव आइटम होता है, इसको माइनस साइड शो करेंगे, कॉलम बनाएंगे ना प्लस माइनस का, तो वहाँ दिखाएंगे इसको प्लस में और इस वाले आइटम को माइनस में, ये सब क्वेश्चन में दे रखा हुआ नाम से, तो आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं पासबुक पे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होता है फेवरेबल बैलेंस, और कहाँ दिखाते हैं इसको, प्लस में, यानी क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का अगर बैलेंस दिया हुआ है फेवर में आपके, तो वो होगा क्रेडिट, अनफेवर है तो वो हो जाएगा डेबिट, ठीक है। और डेबिट बैलेंस है तो क्या हो जाएगा, वो अनफेवर यानी नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। अच्छा, ये जो BRS से क्या हेल्प करता है, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है एरर्स को, ओमिशंस को, और हमें इंश्योर करता है कि हमारा जो रिकॉर्ड्स हो क्या हो, एक्यूरेट हो, इससे हमारा क्या होता है, पूरा मिसमैच का कारण मालूम चल जाता है, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है मैंने बता दिया आपको, स्टेप लगाना है, सबसे पहले आपको अपना घर सेलेक्ट करना है, कैश बुक या पासबुक, जिस घर में जाना है उस घर में जाकर बैठ जाना है जिसमें क्वेश्चन गिवन होगा, कैश बुक दिया तो कैश बुक आपका घर होगा, पासबुक दिया तो पासबुक का आपका घर होगा। आप सोचना क्या, थिंकिंग क्या लाना है, अपने घर की गलती, मतलब पासबुक में बैठा हूँ तो बैंक वाले की जो भी गलती हो गई बैंक वाले की, उसे रिवर्स कर देंगे हम, और जो कैश बुक वाला कर रहा होगा सामने वाला बंदा, उसी गलती को हम अडोप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखवा रखा है, इस रूल को एक बार वापस से रीड करना है आपको, फिर से इसको ध्यान से क्वेश्चन करना है। अब मैंने कुछ यहाँ पे एंट्री लिखे हैं, ठीक है, और मैं इसके मीनिंग समझाऊंगा और बताऊंगा आपको क्या होते हैं, क्योंकि इसके बारे में ना क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए आपको। चेक इशूड पर लिखा होता है,
इशूड हमेशा ध्यान रखना जो कैश बुक मेंटेन करता है वो करता है, ठीक है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन सामने पूछ लेता हूँ, ध्यान सुनना। आप बैठे हैं, ये आपका घर है, पता कौन सा घर है? पासबुक, यानी बैंक में बैठे हैं, और ये लाइन देता है आपके पास, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी मुझे बताओ, चेक आपने इशू किया है, आप तो कहाँ बैठे हैं? ध्यान सुनना, पासबुक में बैठे हैं, यानी अब आपको अधिकार है सिर्फ पासबुक की एंट्री को सही कर सकते हैं आप। सामने वाले कैश बुक ने जो भी किया है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको नहीं बोल सकते कि सही कर, ठीक है। आपके पास अधिकार है, समझो, सिर्फ अधिकार दे दिया कि भाई तू अपने घर की देख, दूसरे घर की मत देख, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये एंट्री तो कैश बुक में हुआ है, चेक इशू किया होगा उसने, जब इशू किया होगा चेक और बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो उसने तो सामने वाले ने क्या किया? ध्यान सुनो, ये सामने वाला घर है, कौन सा घर है? कैश बुक, दूसरा पड़ोसी है, इसने तो माइनस कर दिया होगा, जैसे चेक निकाला होगा, माना होगा बैंक से पैसे गए, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में, माइनस तो नहीं हुआ यहाँ पे, तो मैच तो नहीं कर रहा होगा। मैं क्या बोलूँगा, मैं तूने माइनस किया ना, तेरी गलती मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, तो इसने माइनस किया, हम भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे अपने बुक में, खत्म। लेकिन यही उठ के मैं यहाँ आ जाता हूँ, ध्यान सुना, इसी एंट्री के लिए। अब मेरा बुक घर जो है कैश बुक है, ध्यान सुना, कौन सा है? कैश बुक। अब आप उठ के यहाँ पर बैठ गए, इस घर में आ गए कैश बुक में, आप बोल रहे हैं नहीं ये मेरा घर है, तो अगर यही एंट्री है तो नहीं आपकी गलती है, अपनी गलती को रिवर्स करना है, अपने माइनस किया तब क्या कर देंगे? प्लस। तो यही रूल से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ और समझाता हूँ आपको, लोग आई होप ये बात आपको समझ में आया, ठीक है। जिस घर में है उस घर में बैठ के हम सोचेंगे, ठीक है, कि मेरे अधिकार में है या नहीं है, तो रिवर्स करेंगे, नहीं है तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे इसको देखो वापस से, चेक जो है आपने इशू किए 500 रुपये वाला, 300, 800, 3 चेक, क्वेश्चन ऐसे बोलेगा 3 चेक 4 चेक ऐसे करें, ठीक है। डेट ध्यान रखना। आर इशूड बट ओनली 800 का जो चेक है वो वर्ड प्रेजेंट हुआ है बैंक्स में पेमेंट के लिए। देखो सामने वाले बंदे ने, अब सुनो, मैं किस घर में हूँ सर? मैं हूँ इसमें, पासबुक में। तो आंसर आपको करना सोच के, पासबुक में। सामने वाले इस पड़ोसी ने क्या किया, अपने घर से 3 चेक को बाहर निकाला, 300 रुपये वाला, 500 वाला और 800 वाला, यानी तीनों चेक माइनस कर दिया। और बैंक में प्रेजेंट हुआ सिर्फ ये वाला चेक, 800 वाला ही चेक यहाँ पे प्रेजेंट हुआ, नहीं यहाँ पे माइनस कितना हुआ? सिर्फ 800। यहाँ पे कितना हुआ था? 300 भी हुआ था, 500 भी हुआ था, 800 भी हुआ था, बट बैंक में कितना हुआ? सिर्फ ओनली 800 रुपये। तो मैं कह रहा हूँ, लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इसने माइनस किया 300, इसने किया 500, इसने किया 800, बट बैंक में प्रेजेंट हुआ कितना? ओनली 800 हुआ। तो 800 तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। भाई सामने मेरी घर ने भी माइनस किया 800, मैंने भी कर लिया माइनस 800, क्योंकि हो चुका था। क्या नहीं हुआ? तो आप कहेंगे सर 300 और 500 का जो 2 चेक पड़ा हुआ है ये नहीं हुआ है माइनस। तो मैंने क्या बोला, दूसरे ने जो किया है ना उसे मैं एक्सेप्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा घर तो पासबुक है, तो मैं इसी घर में आके कुछ बोलूँगा नहीं कि तू हटा इसको। मैं बोलूँगा ठीक है तूने माइनस किया, मैं भी माइनस, तूने 300 किया माइनस, ले मैंने भी क्या कर दिया? माइनस। मैंने भी क्या कर दिया? माइनस। अब बताओ मैच करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल मैच करेगा। उसने भी हटाया था, मैंने भी हटा दिया। तो यही सिखा रहा हूँ मैं, दूसरे गलती को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अच्छा यही क्वेश्चन है, अगर मैं बोलता कि आप बैठे हैं कहाँ पे? कैश बुक में, तो किसी गलती है? अपनी गलती है। इसको रिवर्स करते हैं, यानी जो आपके पास एक्स्ट्रा माइनस था ना, ये 300 और 500 वाले, इसको प्लस कर देते हैं, यानी 300 प्लस कर देता मैं और 500 भी क्या करता? प्लस। 800 नहीं करता, क्यों? क्योंकि 800 मैंने तो सही किया ना, माइनस किया, उसने भी क्या कर दिया? माइनस कर दिया है, ठीक है। जितने की मेरी मिस्टेक है उसको रिवर्स करना है, जो दोनों में हो चुका है, दोनों घर में तालमेल हो चुका है, उसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो, तो चेक इशू के बारे में कुछ एंट्री ऐसे होगा, नॉर्मली कुछ ऐसे पूछेगा इस वाले टाइप से, कुछ इस टाइप से पूछ सकते हैं 3-4 चेक, ठीक है। कुछ डेट वाला हो सकता है, जैसे मान लो ये चेक, ध्यान से, चेक 1000 रुपये का 800 रुपये का इशू किया है 12 मार्च को। ध्यान सुना, 12 मार्च का मतलब है कि देखना BRS हमेशा मंथ टू मंथ बनता है, एक बात तो याद रखना, कैश बुक आपने बनाया होगा मार्च का, फिर अप्रैल का, फिर मई का। तो हर महीने के एंड में ना मैच मिसमैच करता है, तो हम उससे मंथली देखते हैं उस महीने तक कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, तो हम उसे कंसिडर करते हैं, उसके बाद वाला को कंसिडर नहीं करते। जैसे इस क्वेश्चन में देखें, 1000 का चेक निकाला है, 800 का चेक निकाला है, कब निकाला है? 12 मार्च को। और आप बैठे कहाँ पे हैं? डिसाइड कर लो, बताओ किस घर में है? पासबुक में, ये समझ लें, ठीक है। फिर मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, क्या करना है? पहले सबसे पहले पासबुक में, अगर आपका घर ये पासबुक है तो आपको अपने घर के लिए सोचना है। तो मुझे बताओ चेक कौन इशू किया होगा? आपने किया होगा, तो आंसर इज नो। चेक तो सामने वाले ने निकाला होगा, माइनस किया होगा 2 अमाउंट, 1000 और 800। कब किया था? 12 मार्च को, उसके अकॉर्डिंग तो माइनस हो गया। अब मुद्दा ये आता है कि पूरे मार्च के मंथ तक, एंड तक मेरे भी यहाँ से माइनस हुआ या नहीं हुआ है। तो लेकिन कहता है बट चेक ऑफ 1000
वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक ऑन 4 अप्रैल। मतलब कोई कस्टमर आया होगा 4 अप्रैल को पेमेंट करवाया उसने इतने का 1000 का, तब जाकर बैंक से माइनस हुआ। लेकिन कब हुआ वो माइनस? अप्रैल में। ध्यान से सुनो मैं क्या समझा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट का बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। ये मार्च है, 31 मार्च तक हमें BRS रेडी करना होता है। यहाँ पे मैंने 2 चेक माइनस किया, 800 का और 1000 का, ठीक है, कैश बुक से। बट बैंक में यहाँ पे आके प्रेजेंट होता है पेमेंट के लिए, वो भी कितने वाला? सिर्फ 1000 वाला। इसका मतलब 800 वाला तो हो गया होगा इसमें तक, कुछ नहीं बोला तो, है ना। कितना नहीं हुआ था माइनस? 1000 नहीं हुआ था माइनस। और कब हुआ? अप्रैल में। मैं अप्रैल का नहीं बता रहा हूँ, मैं मार्च तक का कर रहा हूँ। मुझे बताओ, मुझे सही करना है। सामने वाले घर ने कितना माइनस किया? सोच के आंसर देना बिल्कुल, ठीक है। तो सामने वाले घर ने माइनस किया होगा 12 मार्च को 800 रुपये भी, और माइनस किया होगा कितना? 1000 रुपये भी, ठीक है। और बैंक से मार्च तक कितना माइनस हो चुका है? 800 रुपये। ये बाजार कब हो रहा है? 4 अप्रैल को लेके आ रहा है। इसका मतलब है हमें मार्च तक देखना है। तो मुझे बताओ सोच के, किसकी गलती? दूसरे गलती है। उस भाई ने, पड़ोसी ने क्या किया है? माइनस किया है 1000 रुपये। और मैं बोलूँगा ठीक है तूने माइनस किया, मैं भी क्या कर लेता हूँ? माइनस कर लेता हूँ, तो बैलेंस क्या हो जाएगा? मैच कर जाएगा। यही कंसेप्ट हमें देखना है, मैचिंग कंसेप्ट, ठीक है। तो मैंने माइनस कर दिया, तो ये हो गया दूसरी गलती। मैंने क्या किया? अडोप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और मेरा क्या हो जाएगा? मैच कर जाएगा इससे। क्वेश्चन आता है कि सर अगर मैं यहाँ बैठा होता कैश बुक में, तो अगर आप कैश बुक में होते तो अपनी गलती को क्या करते? रिवर्स करते। यानी 1000 रुपये एक्स्ट्रा माइनस किया ना, तो क्या कर दूंगा इसको? मैं इसको प्लस कर दूंगा। तो क्या मैच नहीं कर जाएगा? देखो सोच के, ठीक है, क्योंकि बैंक में 1000 बढ़ा हुआ होगा, हमारा क्या है? बढ़ा हुआ है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। नहीं आया तो आप आराम से इसको, स्पीड में लग रहा है स्लो करके जैसे भी सुने। मैं कहता हूँ इससे आसान तरीका नहीं है इसको पढ़ाने का, इस चैप्टर को। और ये बिल्कुल इतना ही आसान है, मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। बट वो नज़रिया है, उसको व्यू जो है वो सोचने का ऐसे ही सोचना है आपको। हर बार अपने घर में डिसाइड करके बैठ जाना है, अपनी गलती को बार बार रिवर्स करना है, दूसरे की एक्सेप्ट करना है, और ट्रांजेक्शन को ध्यान से रीड करके समझना है। चलो अच्छा, अब इसके आंसर फटाफट दे दो तो मुझे उम्मीद लग जाएगा आप समझ में आ चुका है, ठीक है। अपोज करके बिल्कुल आंसर देना, लिखना साइड में, फिर मैच करना कि आंसर सही है नहीं आपका, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। चेक, दोनों घर के सोचना, ठीक है। आप कैश बुक में बैठ के देखना क्या होगा, पासबुक में बैठ के देखना क्या होगा, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। सोच लिया? वीडियो पॉज करके सोचो, मैं आंसर बताता हूँ। चेक क्या किया? जमा किया है, बट बैंक में जमा नहीं हुआ, कलेक्ट नहीं हुआ। यानी अगर आप बैठे हैं इस घर में कैश बुक में, तब तो ये आपकी गलती है, क्योंकि चेक क्या किया आपने? डिपॉजिट, मतलब बैंक में भेजा था, बट वो जमा नहीं हुआ। तो भेजा था, मान लो 1000 का चेक भेजा होगा, ऐसे एग्जांपल लेता हूँ, तो आपने क्या किया? आपने बोला होगा बैंक बढ़ गया, बट बैंक तो बढ़ा नहीं है, जमा नहीं हुआ कलेक्ट। तो आप क्या करेंगे? अपनी गलती को रिवर्स कर देंगे 10,000 रुपये। तो क्या सही हो गया? तो आंसर इज यस। लेकिन आप बैठे हैं पासबुक में। अच्छा, पासबुक में प्लस का अमाउंट दिया है, माइनस का अमाउंट दिया है, इररिलेवेंट है। प्लस है तो प्लस कॉलम में डाल देंगे, माइनस है तो माइनस कॉलम में डाल देंगे, वो मुद्दा नहीं है। ट्रांजेक्शन्स कहाँ जाएगा प्लस में माइनस, वो मुद्दा है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्या करें? इस भाई साहब ने 1000 बढ़ा दिया है, मैं बैठा हूँ पासबुक में, तो बोलूँगा इसको सही करने को? नहीं ना, मैं बोलूँगा तेरी गलती को मैं एक्सेप्ट कर ले, तूने बढ़ाया, मैंने भी क्या किया? 1000 रुपये बढ़ा दिया, बात खत्म, मैच कर जाएगा। तो दूसरी गलती मैंने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। तो आपको दोनों घर बना के सोचना है आराम से, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन रैंडम प्रैक्टिस करना है, और देखना आंसर आ जाए तो कॉन्फिडेंस आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इसे 1 घंटे के अंदर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है ये समझा दूँ मैं। कई बार क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देते हैं बैंक वाले को कि मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर देना, और हम भूल जाते हैं कई बार रिकॉर्ड करने से कैश बुक में। तो पेमेंट तो हो जाता है, बट हम भूल जाते हैं। तो मुझे बताओ, अगर मैं बैठा हूँ अपने ही बुक में, कैश बुक में, तो मेरी गलती है, ये दूसरी गलती है? दूसरी गलती, बैंक ने माइनस किया, हम भी क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे, माइनस एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बैंक में बैठा हूँ और बैंक से पैसे कट गए, उसको पता नहीं है कैश बुक वाले को, तो मैं अपनी गलती को रिवर्स कर दूंगा, मैं क्या करूँगा? प्लस कर दूंगा, ठीक है। अंडरकास्ट, ओवरकास्ट मैंने बता दिया आपको पास कि अगर कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं है बाकी बुक वगैरह में तो सोचना है। अब ऐसे ही सेम अपने बुक, ठीक है। अंडरकास्ट समझाता भी कम दिखाया है तो क्या करेगा? मैंने वहाँ पे माइनस कर दिया था, और ठीक है। ओवरकास्ट ज़्यादा दिखा दिया, पेमेंट मतलब देखना पड़ेगा ना किस साइड ज़्यादा दिखा दिया, इसको सोचना पड़ेगा, जैसे मैंने पीछे से यहाँ समझाया था, ठीक है। एग्जाम्पल में समझाया था, इसको वापस से देखना बैक करके, तब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये समझाया था मैंने 200 वाला, ठीक है। आओ 1-2 क्वेश्चन और देख ले, क्या थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका और बढ़ जाएगा इससे, ठीक है। जल्दी जल्दी आपसे आंसर पूछूंगा, फटाफट देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे भी कराता हूँ, चलिए देख, ठीक है, फटाफट आंसर करना है। बोलो ध्यान से, पहले क्या स्टेप लगाना है, घर कौन सा, ठीक है।
फॉलोइंग पर्टिकुलर सर्टन बैलेंस दैट वुड अपेयर इन द बैंक पासबुक ऑफ ए 31 दिसंबर 20 द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। देखना कह रहा है बैंक का पासबुक का जो था बैलेंस कुछ निकाला और फिर उसका कहता है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इतना अमाउंट है। ध्यान सुनो, कैश बुक बोला है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस मैंने क्या समझाया था स्टार्टिंग में, 4 ही बैलेंस हो सकता है, ठीक है। कैश बुक के 2 बैलेंस, पासबुक के 2 बैलेंस, फेवर अनफेवर। तो यहाँ पे कैश बुक का अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो हम बोलते हैं ये नेगेटिव बैलेंस है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लो ये 2 कॉलम रेडी कर रहा हूँ, ठीक है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, आपको बस बताने कहाँ कहाँ जाएगा, ठीक है। तो पहला बताओ, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो आप समझ में आया नेगेटिव बैलेंस है, तो नेगेटिव कॉलम में डाल दूंगा 6340 रुपीज़, ठीक है, नेगेटिव में डाल दिया। ओके, अब सुनो, आगे बताना है। आप किस घर में डिसाइड कर लिया, आपका घर कौन सा है, आप ये जो घर है, ये आपका जो घर है ये है CB, कैश बुक में बैठे। तो अपनी गलती रिवर्स करना है, दूसरी गलती एक्सेप्ट करना है बैंक वाले, ठीक है। चलते हैं आगे, क्या कहता है ध्यान से पढ़ना। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर, डेट का भी खेल डालना, 31 दिसंबर का है, ठीक है, मंथ के 160 रुपये एंटर इन पासबुक। क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 160 रुपये एंटर इन पासबुक। यानी बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि बैंक से आपका पैसा कट गया पासबुक से, कितना, 160 रुपये। तो मुझे बताओ, आप बैठे हैं कैश बुक में और ये गलती है बैंक वाले की, बैंक ने क्या कर दिया, चार्जेस काट लिए, बताया नहीं आपको, तो मैंने क्या बताया, दूसरी गलती ना एक्सेप्ट कर लो, उसने माइनस किया ना, मैं भी आके क्या करूँगा, माइनस में डाल दूंगा, कितना, 160 रुपये, ये लो माइनस कॉलम में काश लगे भाई। ये क्वेश्चन था ना, ठीक है, तो मैंने क्या किया, माइनस कर दिया 160 रुपये, ठीक। चलो आगे, बैंक चार्जेस 400 रुपये, डेबिट इन द पासबुक ओनली, देखो लिखा पासबुक ओनली। अब बताओ, किसी गलती है बैंक वाले की, उसने बैंक चार्जेस कर ली 400 रुपये, तो दूसरी गलती एक्सेप्ट कर लेंगे, हम भी क्या करेंगे, 400 रुपये माइनस कर देंगे, कहाँ गया, 400 रुपये माइनस, ठीक है। सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका, बट अभी समझा रहा हूँ प्लस माइनस, ठीक है, दिमाग में बैठ जाएगा मैं कर क्या रहा हूँ। आगे, चेक इशू, जल्दी बताओ, इशू कौन करते हैं, हम ही करते हैं, कैश बुक वाले, ठीक है। यानी हम कहाँ बैठे हैं, कैश बुक में बैठे हैं, ये रहा, और हम ही इशू कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो चेक इशू किया है कब, 31 दिसंबर से पहले प्रायर, कितने का, 11,68,000 का, और कुछ बोला नहीं है, तो इसका मतलब है वो पेमेंट वगैरह हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, जो चेक इशू है ये रहा, बट नॉट कैश, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने तो माइनस कर दिया हो ना, अपनी गलती है, तो रिवर्स कर देंगे, क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, प्लस कॉलम लिख देंगे, यहाँ पे जगह थोड़ा सा कितना है, 11,68,000 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 11,68,000, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बात समझ में आ रही अच्छे से। चेक पेड इनटू बैंक, मतलब जमा किया था, कौन जमा करेगा, मैं ही करूँगा, कैश बुक वाला। अब बैठा कहाँ पर हूँ, कैश बुक अपने घर में, यानी मेरी गलती है। नोट क्लियर 31 दिसंबर 22, मतलब 31 दिसंबर तक ना बैंक में जमा नहीं हुआ, मेरे अकॉर्डिंग सोच के देखो, तो मैंने तो बढ़ा दिया, बैंक नहीं बढ़ा, तो मेरी गलती है ना, तो मैं सामने वाले को नहीं बोलूँगा तू भी बढ़ा, मैं बोलूँगा मेरी गलती, मैं रिवर्स कर दूँगा, मैंने बढ़ा दिया, तो मैं क्या करूँगा, इसको माइनस कर दूँगा, आऊँगा और इसको लिख दूँगा यहाँ पे माइनस कॉलम में 22 लाख, कितना था ये, 22,70,000, 22,70,000, ठीक है, ये माइनस कॉलम आ गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, मतलब कहीं हमने इन्वेस्ट कर रखा है, उस पर जो ब्याज मिला वो हमारे बैंक में आ चुका है, तो बताओ मेरी गलती है, बैंक की गलती है, बैंक की गलती है, उसने बढ़ा दिया, हम बोलेंगे तेरी गलती, एक्सेप्ट करते हैं, हम भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, कितना, 12 लाख रुपये। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आके बढ़ा दिया, मतलब प्लस कर दिया 12 लाख रुपये, ठीक है। इसका नेट कर लेना, इसका नेट कर लेना, दोनों का डिफरेंस निकालना, जो डिफरेंस आएगा, यहाँ पे क्या स्टार्ट किया था, कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट किया, तो यहाँ पर आ जाएगा पासबुक का डेबिट बैलेंस, ठीक है। और ये आपके पास सॉल्यूशन है, अगर आपको देखना चाहें आंसर तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने बस ऐसे एक साथ ही कर देना, तो ठीक है, तो आप भी एक साथ ही कर सकते हैं, एडेड करके लेस करके, ये कुछ ये रहेगा, ये रहा, ठीक है। ठीक है भाई, ये आंसर दिया है, तो यहाँ से आप इसको देख लेना, समझ में पूरा अच्छे से आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, या जैसे मैंने करवाया 2 तरीके, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक तरीका दिखाऊँ ऐसे भी प्लस माइनस, तो नहीं दिया, ये एग्ज़ाम के क्वेश्चन है,
ठीक है। जो सीए फाउंडेशन के पेपर था वो इसका है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन देखो आया हुआ है, और इसी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं आप आराम से, ठीक है। ट्राई करना है इसका, ये होमवर्क है आपके पास, या मैं डिस्कस कर दूँ फटाफट, चलो कर देता हूँ, और इसको पोज करके सोल्यूशन का जरूर करना, ठीक है। बताना कहाँ से करनी, जल्दी बता दो। डेबिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव बैलेंस है किसका, पासबुक का। तो बताओ भाई, पासबुक का नेगेटिव बैलेंस है, तो मैं यहाँ पर खाली बता देता हूँ, ये कहाँ जाएगा, ये माइनस कॉलम में जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा, ये माइनस कॉलम में, ये कर दो मैं यहाँ पे, माइनस हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव हो गया। चलो अब इसको ध्यान से रीड करना, बताओ, ठीक है, आराम से आपने देना आंसर। चेक 2,10,000 का इशू किया है लास्ट वीक दिसंबर में, बट ऑफ दिस 1,40,000 ओनली वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कह रहे हैं आप कहाँ बैठे, ध्यान सुनो, आपका घर पासबुक है, और चेक इशू कौन करता है, कैश बुक वाला। सामने वाले घर से माइनस हुआ है कितना, 2,10,000, और बैंक से कितना माइनस हुआ है, ओनली 1,40,000, यानी दूसरे गलती को एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी उसने 70,000 एक्स्ट्रा माइनस कर रखा है, हम भी 70 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 70,000, ठीक है। प्रेजेंटेशन देना, उसमें माइनस करना 70,000 रुपये। आगे सुनो, चेक फॉर 19,200, कह रहा है चेक निकाला है 19,200 का पेमेंट के लिए, टेलीफोन बिल के लिए। कौन निकाला होगा, कैश बुक वाले ने। एंटर इन कैश बुक में डाला कितना, 29,200 डाल दिया, बट वाज शोन करेक्टली इन द बैंक स्टेटमेंट, मतलब बैंक में तो ये वाला अमाउंट सही माइनस हुआ है, सामने माइनस किया 19,200, मैंने भी किया 19,200, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसने गलती से एंटर कितना मार दिया, 29,200। तो मुझे बताओ कि मेरी गलती है, सामने गलती है। सर आप तो बैठे हैं बैंक के पासबुक में, तो आपकी गलती नहीं है, किसी गलती है, कैश बुक की। दूसरे गलती एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी उसने क्या किया होगा, 10,000 एक्स्ट्रा माइनस किया होगा, तो मैं भी आगे क्या करूँगा, अपनी बुक में माइनस कर दूंगा कितना, 10,000 रुपये, मैच हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में अच्छे से आ रहा है। वापिस चलते हैं। अ चेक रिसीव 37,520 एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। इसका क्या मतलब हुआ, एक चेक आपको रिसीव हुआ 37,520 का, आपने 2 बार कैश बुक में लिख दिया, तो भाई मैंने क्या बताया ना, मेरी गलती है क्या है, नहीं ना, कैश बुक में लिखा है, दूसरी गलती है, उसने बढ़ा दिया, मैं भी क्या करूँगा, बढ़ा दूंगा, कुछ नहीं करना, जो तुमने करा वो मैं एक्सेप्ट करूँगा उसको, ठीक है, और मेरी गलती को रिवर्स कर दूंगा। अ चेक 1,17,000 इशू फॉर परचेज ऑफ मशीन्स एंड वाज पेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, मतलब चेक इशू किया मशीन को पेमेंट के लिए, और आपने क्या किया, बैंक से पेमेंट हो चुका है, और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है, पेमेंट नहीं हुआ। मुझे बताओ, बैंक से कट गया, ठीक है, किसी गलती, मेरी गलती, मैं क्या करूँगा, रिवर्स मार दूंगा, माइनस क्या, मैं इसको आके क्या करूँगा, प्लस कर दूंगा, 1,17,000 रुपये, ठीक है। चेक इश्यूड किया था 1,17,000 रुपये, पढ़ लो वापिस से, इशू किया था 1,17 वाज इशूड परचेज फॉर मशीन्स एंड वाज पेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, मतलब बैंक से तो क्या हो गया, माइनस हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन हम बैठे कैश बुक में नहीं है, कैश बुक में होता तो हम बोलते तेरी गलती एक्सेप्ट कर देते, हम भी क्या माइनस कर लेंगे, लेकिन हम कहाँ बैठे हैं, पासबुक में, तो हम उसको नहीं बोलेंगे तू माइनस कर, पासबुक में हुआ ना माइनस, मतलब बैंक में माइनस हुआ, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स मार देंगे, इसको नहीं प्लस कर देंगे। आगे, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस, मुझे बताओ ये किसी गलती होती है, नॉट एंटर इन कैश बुक। अगर कैश बुक में हो गया होता तो गलती किसी की नहीं थी, बराबर चल रहा था, आपको ये देखना बराबर चल रहा है, चल रहा है, मेरा घर और पड़ोसी घर बराबर काम चल रहा है, तो सीखे। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक चार्जेस 3,500 वर नॉट एंटर इन द कैश बुक, मतलब मेरी गलती है, बैंक से क्या किया मैंने, माइनस कर दिया, मैं बैठा भी बैंक में हूँ, ठीक है, मेरी गलती, अपना घर है, तो अपने घर की गलती को रिवर्स कर देना है, ठीक है, यानी माइनस किया ना, तो इसको प्लस मार दो, कितना, 3,500 रुपये, यानी आ जाएगा, प्लस कर देंगे कितना, 3,500 रुपये, ठीक है। आगे, A check 45,000 was credited in the passbook but was not recorded in cash book। वापिस से देखो, चेक कितना था, 45,000 रुपये, क्या किया है, जमा कर दिया है पासबुक में, बट कैश बुक में नहीं बढ़ा, यानी किसी गलती है, मेरी गलती, क्यों, क्योंकि पासबुक में मैं बैठा हूँ, ठीक है, तो मेरी गलती मैं रिवर्स करूँगा, प्लस किया ना, तो इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज 26,200 विच डिस्काउंटेड विद बैंक, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, रिटर्न डिसऑनर बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक, मतलब कैश बुक में क्या हुआ, एंट्री मेड नहीं हुआ, मतलब बैंक से तो कट गया, कैश बुक ने रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब माइनस नहीं किया। मुझे बताओ किसी गलती है, मेरी गलती है, ठीक है, डिसऑनर पे क्या होता है, बैंक से पैसे कट गए, ये समझो, तो मुझे क्या किया, अब मेरी गलती है रिवर्स करूँगा, मैंने माइनस किया तो इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 26,200 रुपये। आगे, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट बाय 12,000, ठीक है, पेमेंट मतलब कम दिखाया होगा, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, सोचो, है ना,
अब उसने बढ़ा रखा है बैलेंस, तो भाई मुझे तो मैच करना है ना, दूसरी गलती एक्सेप्ट करूँ, यानी उसने बढ़ा दिया है तो मैं आके क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ कितना, 12,000 रुपये। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से वापस से करना है आपको, और आपने अच्छे से कर लिया समझ के, इस वीडियो को वापस देखना है। इतना सही चैप्टर था ये। आपको रैंडम क्वेश्चन उठाना, आप घबराना नहीं कि डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, आपको डिसाइड करना है इस तरीके से, वो फेवर में है तो प्लस में, अनफेवर है तो माइनस कॉलम में, बस खाली कॉलम में ट्रांसफर होगा। ठीक है, मैंने लिखवा दिया आपको यहाँ पे, ये रहा, इस तरीके से इन चार से डिसाइड कर लेना है। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन दे रखा होगा, ये एंट्री दे रखा है ट्रांजेक्शन, इसको रीड करना है और आपको सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, इसका भी आंसर मैंने डाला है क्या, इसका आंसर भी ये रहा, वो मैच करेगा जो अभी मैं करवाया ना एग्जाम क्वेश्चन, वो ये रहा। तो आपका आंसर ये आना चाहिए, ये आंसर आ जाता है, आपका आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना आप बच्चे, अगर देख रहे हैं तो, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। अब मैं थोड़ी बातें और बता दूं इसमें, कुछ जो एरर्स होते हैं वो क्या क्या निकल के आए यहाँ पे देखो, जितनी गलती थी क्या क्या हो सकता था। एक तो टाइम मिसमैच है ना, अब मार्च में भेजा था अप्रैल में जाकर हो रहा जमा, है ना, तो ये टाइम गैप हो सकता है। ओमिशंस, भूल गए आप, रिकॉर्ड करना ही भूल गए मान लो, है ना। स्टैंडिंग ऑर्डर, आपने ऑर्डर दिया था बैंक वाले को, बड़ा आपको पता ही नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस टाइप के मिस्टेक्स आ सकते हैं एरर। तो इन्हीं के मैंने एग्जांपल सारे लिए हैं। आई होप ये 1 घंटे की वीडियो जो आपके पास जो आपने जितना भी टाइम लगाया 1 घंटे के अंदर, आपको अच्छे समझ में आया। जिस बच्चे ने नहीं समझ में आया है उसको वापस से एक बार जरूर देखना। ठीक है, आपको एक बार इस बात को समझ गए ना, अपना घर करके इस कंसेप्ट को, इस टेक्निक को समझ गए ना, कभी भी अगर 11th वाले बच्चे हैं तो कभी भी आपको सी फाउंडेशन में दिक्कत नहीं आएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सी फाउंडेशन वाले हैं, आपने पहले जो पढ़ा हुआ है उसको साइड रख के अगर आप इस नज़रिए सोचेंगे, इस चीज़ को सोचेंगे, तो मैं कहता हूँ सारे क्वेश्चन आपके ईजी हो जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन तो आपके हाथ में है, कैसे प्रेजेंटेशन मैंने बता दिया है। 2 तरीके कर सकते हैं, एक कर सकते हैं आप 2 कॉलम बना के, प्लस और माइनस वाला कॉलम, या फिर एक ही स्टेटमेंट बना लो। नेगेटिव है तो ऐसे एक स्टेटमेंट बनाओ, नेगेटिव बैलेंस है, डिसाइड कर लिया कौन सा बैलेंस है, नेगेटिव है तो नेगेटिव का दिखाओ, पॉजिटिव है तो नॉर्मल दिखा दो। ठीक है, ऐसे करके भी शो कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, चैप्टर एंड हो चुका है आपका। आप क्या करना है, ये क्वेश्चंस कुछ देता हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन आपको वापस से प्रैक्टिस करना है, और ऐसे ही सोच के ही करना है। जब ये कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको समझ में आ जाए कि हाँ आप समझ में आ गया, अब आप रैंडम कोई भी क्वेश्चन उठाए, किसी बुक का उठाए, और आपका आंसर क्या होगा, मैच कर जाएगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं, ओके, बाय बाय।